भारतीय रेलवे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रेलवे को निजीकरण करने की बात लंबे समय से चलती आ रही है। अब सरकार ने इसको लेकर साफ कर दिया है कि रेलवे के मामले में निजीकरण होगा या नहीं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे का निजीकरण करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। सुनिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का पूरा बयान। We will have to always take a bigger challenge and deliver something better at a lower cost and a better quality, then only the world will really take notice of our country. So that challenge we have to see in each and every country, in services and products and manufacturing and everything. Regarding the privatization of railways, we have considered that question in good detail, and very clearly the government has taken a clear firm stand that railways will not be privatized. It's a very clear stand we have taken, and I've said that in the parliament. The decision has been approved at the cabinet level, so we are not privatizing the railways. So that's a very clear stand we have taken. On the question of cyber security, yes, lots and lots of work is happening already. Many good innovations and many good security systems have already come up, and many more will be coming. इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे का निजीकरण करने का सरकार का कोई ऐसा इरादा नहीं है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। दरअसल सरकार अन्य निजीकरण को लेकर आपका रुख साफ कर चुकी है। ऐसे में इससे पहले रेलवे के निजीकरण को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। बता दें कि लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में वैष्णव ने कहा कि सरकारी एवं निजी सहभागिता यानी पीपीपी के माध्यम से नियमित रेलगाड़ी सेवाओं के परिचालन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। रेल मंत्री ने इस सवाल को भी खारिज किया कि हाल ही में रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी के माध्यम से भर्ती किए गए कर्मचारियों की संख्या में कटौती हुई है, यानी कमी आई है, और संविदा कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। तो वहीं रेल मंत्री ने ये भी बताया कि भारतीय रेलवे आने वाले समय में और एडवांस होगा। इसके लिए लगातार तेजी से परियोजनाएं चल रही हैं, काम हो रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की तरफ से गति शक्ति कार्गो टर्मिनल यानी जीसीटी नीति के तहत अगले 3 सालों में जीसीटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 22 जीसीटी पर पहले से ही काम चल रहा है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से रेलवे को 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 79 को सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। दरअसल रेलवे लगातार रेल पटरी विकास करने और सिंगल लाइन को डबल करने में लगी हुई है और इसी के लिए काम किया जा रहा है ताकि ऐसी जगहों पर सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिल सके। जाहिर है कि इस मामले में रेल मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है कि टर्मिनल को गैर रेलवे भूमि पर विकसित करना है, जिसके लिए जीसीटी ऑपरेटरों को सही जगह चुनने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।